दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश भर में पिछले 24 घंटे में 83,347 कोरोना के नए केस, 1,085 मरीजों की मौत। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, मोदी सरकार किसानों को दे रही है 2,000 रुपए, आप भी ले सकते हैं फायदा, जान लीजिए ये बड़ी खबर। इसी के साथ आगे देखेंगे, भारत में अगले साल तक कोरोना वैक्सीन संभव, लेकिन टीकाकरण बड़ी चुनौती, जाने कारण। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे देखेंगे, यूपी के लोगों को मिलेगा दिवाली तोहफा, सरकार करने जा रही है ये बड़ा ऐलान। आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी और साथ ही आगे देखेंगे अपने सूती फेस मास्क को इन्फेक्शन फ्री रखने का तरीका, जान लीजिए वरना होगा नुकसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नौकरी जाने पर इस सरकारी स्कीम के तहत मिलेगी 3 महीने की 50% सैलरी, जानिए सब कुछ। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। भारतीय सेना के पराक्रम से खौफ में चीन, लद्दाख पर तैनाती हुई तो रोने लगे चीनी सैनिक, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। भारत में अगले साल तक कोरोना वैक्सीन संभव, लेकिन टीकाकरण बड़ी चुनौती, जाने कारण। दोस्तों कोरोना वैक्सीन अगले साल तक भारत में आ जाने की उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती टीकाकरण को लेकर है। आपको बता दें देश के 1.3 अरब से ज्यादा लोगों तक सुरक्षित वैक्सीन पहुंचा पाना बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत पर तमाम तरह की सुविधाओं व अनुभव की कमी है। आपको बता दें सभी उम्र के लोगों के लिए अलग अलग इंतजाम कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। अब अगली खबर में, मोदी सरकार किसानों को दे रही है 2,000 रुपए, आप भी ले सकते हैं फायदा। मोदी सरकार किसानों को मौजूदा संकट से बचाने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के किसानों को 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों को पैसा मिलेगा। आपको बता दें पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। पिछले लगभग 1.5 महीने में ही 8.80 करोड़ लोगों को 2,000 रुपए भेजे गए हैं। सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजा जा रहा है। साथ ही अगली खबर में, अपने सूती फेस मास्क को इन्फेक्शन फ्री रखने का तरीका, यहाँ जाने मिलेगा पूरा फायदा। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों भारत सरकार की तरफ से N95 मास्क न पहनने की सलाह दी गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आप जो सूती कपड़े से तैयार मास्क पहन रहे हैं, जिसे आप बार बार उपयोग में ला सकते हैं, क्या डिटर्जेंट से धोने पर वो पूरी तरह साफ हो जाता है? दोस्तों आपको बता दें कॉटन के कपड़े से बने मास्क का लाभ ये है कि आप इसे बार बार उपयोग कर सकते हैं। बस जरूरी है कि आप इसकी सफाई का पूरा ध्यान रखें। इसके लिए मास्क को एक बार उपयोग करने के बाद जरूर धुलें। आपको बता दें मास्क धोने के लिए गर्म पानी और सर्फ या साबुन का उपयोग करें। इसके बाद मास्क को सूरज की तेज रोशनी में सुखाएं, ताकि गर्म पानी के उपयोग से यदि कुछ हानिकारक जर्म्स या वायरस बच भी गए हों तो सनलाइट में खत्म हो जाएं। साथ ही अब जानिए 30 अक्टूबर तक अपनी गाड़ी पर लगवा लें नई नंबर प्लेट और स्टिकर, नहीं तो लगेगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी नए वाहनों में अब रजिस्ट्रेशन के समय हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन 2012 से पहले के वाहनों में अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी हुई हैं। इनमें लोहे या एल्यूमिनियम की प्लेट पर पेंट से वाहनों का नंबर लिखा हुआ है। अब ऐसे वाहनों पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। ऐसे वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। अगर इस दौरान पुराने वाहनों में यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई जाती है तो वाहन मालिकों को 5 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे, नौकरी जाने पर इस सरकारी स्कीम के तहत मिलेगी 3 महीने की 50% सैलरी, जानिए सब कुछ। साथ ही अब जानिए, भारतीय सेना के पराक्रम से खौफ में चीन, लद्दाख पर तैनाती हुई तो रोने लगे चीनी सैनिक। दोस्तों सीमा पर भारतीय सेना का पराक्रम देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह घबराए हुए हैं। आलम यह है कि सीमा पर तैनाती के नाम से ही उनके आंसू निकलने लगते हैं। सोशल मीडिया पर चीन के सैनिकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे रोते हुए नजर आ रहे हैं। दावा किया गया है कि ये सैनिक भारत सीमा पर अपनी पोस्टिंग होने के चलते दुखी हैं। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वीडियो को पहले चीनी सोशल मीडिया वीचैट पर पोस्ट किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। ये वीडियो फुयांग रेलवे स्टेशन जाते समय बस में शूट किया गया है। सेना में भर्ती हुए इन जवानों को ट्रेनिंग के बाद भारत से लगी सीमा पर तैनाती के लिए भेजा जा रहा था। इसी के साथ अगली खबर में, अंतरिक्ष में भी चीन भारत को बना रहा था निशाना, सामने आई ये बड़ी बात।
दोस्तों, धरती और पानी के अलावा चीन अंतरिक्ष में भी भारत पर हमले का प्रयास कर रहा था। सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन भारतीय सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पर 2012 से लेकर 2018 के बीच कई बार साइबर अटैक कर चुका है। आपको बता दें, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत ने अपनी काउंटर स्पेस क्षमताओं के हिस्से के रूप में 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक का प्रदर्शन किया, जिसने भारत को दुश्मनों के उपग्रहों को नष्ट करने के लिए काइनेटिक किल विकल्प से लैस किया। अगली खबर में भवन निर्माण के लिए चल रही थी प्लॉट की खुदाई, निकली भारी भरकम तिजोरी। भरतपुर जिले में पुराने दौर में की जाने वाली खजाने की बात बुधवार को सच साबित हो गई। दरअसल यहां विगत मंगलवार देर रात को अटल बंद मंडी प्लॉट में खुदाई का कार्य चल रहा था, जहां खुदाई के दौरान एक भारी भरकम लोहे की तिजोरी निकली है। तिजोरी की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। साथ ही अब ये तिजोरी चर्चा का विषय बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार काम कर रहे मजदूरों ने प्लॉट मालिक को इस संबंध में जानकारी जैसे ही दी, देखते ही देखते वहां तिजोरी देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर प्लॉट की खुदाई में तिजोरी के निकलने की चर्चा अब पूरे शहर में है। लोग इसे लेकर तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि तिजोरी काफी पुरानी लग रही है, जिसमें सोना निकल सकता है। तिजोरी का वजन करीब 1 क्विंटल बताया जा रहा है। साथ ही अगली खबर में नौकरी जाने पर इस सरकारी स्कीम के तहत मिलेगी 3 महीने की 50% सैलरी, जानिए सब कुछ। दोस्तों, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को 30 जून 2021 के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने पेमेंट को भी नोटिफाई कर दिया है। इसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक कुछ ढील के साथ 50% बेरोजगारी लाभ दिया जाएगा। ये फायदा उन कामगारों को मिलेगा जिनकी 31 दिसंबर के पहले नौकरी चली गई हो। आपको बता दें, 31 दिसंबर 2020 के बाद इस स्कीम के तहत नियमों में ढील को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस अवधि में बेरोजगारी लाभ 50% की जगह 25% ही मिलेगा। इस स्कीम का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और 2 साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हों। इसके अलावा आधार और बैंक अकाउंट डेटाबेस से जुड़ा होना जरूरी है। साथ ही अगली खबर में यूपी के लोगों को मिलेगा दिवाली तोहफा, सरकार का ऐलान, यहां से शुरू होगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से देश दुनिया के लिए हवाई उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, यानी कि अयोध्या वासियों को अब एयरपोर्ट सेवा अब यहां पर देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में दिए जवाब में बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अयोध्या में 2 चरणों में हवाई उड़ान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया है। साथ ही अगली खबर में बिना वीजा दुनिया के इन 16 देशों में घूम सकते हैं भारतीय, जान लीजिए ये काम की खबर। दुनिया के 16 ऐसे देश हैं जहां की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट धारक भारतीयों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। इन देशों में नेपाल, मालदीव, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान, इंडोनेशिया और म्यांमार उन देशों में से हैं जो वीजा ऑन अराइवल सुविधा प्रदान करते हैं, और श्रीलंका, न्यूजीलैंड और मलेशिया उन 26 देशों के समूह में हैं जिनके पास ई वीजा सुविधा है। साथ ही अगली खबर में कोरोना के इलाज में ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी, टैंक कंटेनरों से होगी सप्लाई। कोविड-19 महामारी के बीच सरकार ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन से कहा है कि वो हितधारकों को टैंक कंटेनरों में थोक में लिक्विड ऑक्सीजन ले जाने की इजाजत दे सकता है। दोस्तों, महामारी के कारण कई स्थानों पर शॉर्ट नोटिस पर ऑक्सीजन पहुंचाने की जरूरत महसूस की जा रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए फिलहाल ये अनुमति 1 साल के लिए है। इस फैसले से देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। हमारे यहाँ ऑक्सीजन के बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, जहाँ पर वातावरण से ऑक्सीजन को खींचकर लिक्विड के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें से अन्य गैसों को अलग किया जाता है, फिर इस लिक्विड ऑक्सीजन की टैंकर के जरिए सप्लाई होती है। छोटे प्लांटों में ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडर भरे जाते हैं। साथ ही अगली खबर में यूपी, बिहार समेत देश के कई इलाकों में होगी बारिश, जानिए मौसम का हाल। देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगातार मिजाज बदल रहा है। कहीं भारी बारिश का दौर है तो कहीं गर्मी से लोग बेहाल हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कुछ और स्थानों पर लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 24 सितंबर को इन राज्यों में बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। आपको बता दें, अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के कुछ हिस्सों के अलावा झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु समेत देश के दूसरे भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही अगली बड़ी खबर, रिकॉर्ड स्तर से सोना हुआ 6,000 रुपए तक सस्ता, इस वजह से आज आ सकती है गिरावट। दोस्तों, सराफा बाजारों में सोने चांदी के भाव में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली।
देश भर के सराफा बाजारों में आज यानी बुधवार को 24 कैरेट सोना 461 रुपए प्रति 10 ग्राम नीचे खुला और 356 रुपए गिरकर बंद हुआ। वहीं चांदी के रेट में जहां 1742 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, बाद में 1051 रुपए की गिरावट के साथ चांदी 58,908 रुपए पर बंद हुई। सोने का हाजिर भाव 50,327 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। पिछले 3 दिनों में सोने के भाव में 1293 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। वहीं चांदी 6,997 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है। साथ ही अगली खबर में चीन ने नेपाल की जमीन पर किया कब्जा, सड़कों पर उतरे लोग। दोस्तों आपको बता दें, चीन के द्वारा नेपाली भूमि कब्जा कर भवन बनाए जाने के खिलाफ बुधवार को काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया गया। काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के बाहर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेपाल के हुमला जिले में सीमा स्तंभ से 2 किलोमीटर भीतर नेपाली भूमि कब्जा करके चीन के सैनिकों ने 9 भवनों का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, वहां नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस खबर के बाहर आने के साथ ही नेपाल सरकार ने सभी सुरक्षा निकाय और प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी के लिए ग्राउंड पर भेजा था। हुला जिले के मुख्यालय से 2 दिन की दूरी पर रहे लाप्चा क्षेत्र में चीन की तरफ से अनाधिकृत तरीके से इमारतें बनाई गई हैं। दोस्तों अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।